वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल नीड फॉर एसएससी। कुछ कुछ टाइम ऐसा आता है जब हम लोगों का रिजल्ट अच्छा हो जाता है, हम लोगों को नौकरी मिल जाता है, बट वी हैव टू वेट। वी हैव टू वेट फॉर ज्वाइनिंग, वी हैव टू वेट फॉर ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स, वी हैव टू वेट फॉर द फर्स्ट सैलरी। तो इस वेट जब तक हम लोग कर रहे हैं, उसके बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सीएजी अकाउंटेंट का क्या हाल है इस साल, क्या कोलकाता में है कि नहीं। फिर बहुत लोग पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत लोग फ्लोट दिए हुए हैं, तो जीएसटी इंस्पेक्टर का घर में मिलने के लिए कितना कट ऑफ लगेगा। एंड मेनी एल्स कमेंट्स ऑफ कम देयर जहाँ पे उन लोगों को लगता है कि मैं नशे में हूँ, मैं बहुत गांजा वांजा पीता हूँ, बहुत कुछ पीता हूँ, तो वो लोग मजे मस्ती करते हैं। तो मजे मस्ती करने के लिए थोड़ा सा मैं नशे में हूँ ये भी कर दूंगा मैं बाद में कहीं पे। तो जो भी लोग सीरियस हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि कब तक उन लोगों का ज्वाइनिंग आएगा और कैसे आएगा और क्या क्या प्रोसीडियर्स है उसके पहले, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई हैव क्वालिफाइड सीजीएल 2 times, 14 16। 14 में आई गॉट सीएजी अकाउंटेंट, 14 में आई गॉट सीबीआईसी, 16 में आई गॉट सीएजी अकाउंटेंट, 18 में ज्वाइन किया हूँ। तब से होम पोस्टिंग में हूँ, लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है। और मेड फॉर एसएससी चैनल का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पेज अभी से ज्वाइन करना है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। Now, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 2800-2400 ग्रेड पे जो लोगों को जॉब मिला है, उन लोगों को ज्वाइनिंग आते आते नवंबर दिसंबर हो जाएगा। और 4200 जिन लोगों को मिला है उन लोगों को अक्टूबर तक आ जाना चाहिए। अक्टूबर 2026 तक ज्वाइनिंग आ जाना चाहिए। अक्टूबर ज्वाइनिंग आएगा तो सैलरी भी मिलेगा, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है, सीएजी अकाउंटेंट बहुत लोग पूछते रहते, तो इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल में थोड़ा सा बात कर देता हूँ। सीएजी अकाउंटेंट का क्या होता था और अभी क्या हो रहा है। जब मैं 2014 में जब सीजीएल देके 16 में टीए सीबीआईसी लेके मुंबई कस्टम्स में ज्वाइन किया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तब ये पोस्ट मैंने देखा था 3 साल में 2800 से 4200 हो जाता है। सीनियर अकाउंटेंट हो जाता है, तब पोस्ट का नाम था जूनियर अकाउंटेंट। सीनियर अकाउंटेंट हो जाता है और बहुत सारे जो ग्रुप बी पोस्ट का जो सब फैसिलिटीज है वो सब मिलता है। 5 साल में, 3 साल में 4200 और 3-4 साल में 4600। बढ़िया। तो तब बहुत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। 2018 में क्योंकि सीएजी का इंटरनल मिनिस्ट्री में जो कैडर कंट्रोलिंग, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग जो पॉइंट है, वहां पे ऐसे रूल कर दिया कि कोविड के टाइम में 2020 में ऐसा हुआ है और 2021 के बाद से किसी का भी प्रमोशन नहीं है। हम लोग 2018 के बैच है, जहां पे बता दिया कि 2800 से 4200 जाने के लिए मिनिमम 6 साल का पूरा सैलरी, पूरा सर्विस लगेगा। बट इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 2800 से 4600 अगर 6 साल लगता है तो 2800 का बेसिक में 6 साल में 4600 क्रॉस कर देता है, तो कोई फायदा नहीं रहता है प्रमोशन में। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, प्रमोशन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 750 जो वैकेंसी था सीनियर अकाउंटेंट का, मैं वेस्ट बंगाल के बता रहा हूँ, 750 वैकेंसीज था सीनियर अकाउंटेंट में, वो घटा के एक साथ में 157 कर दिया। मतलब 1/5 वैकेंसी कर दिया। तो बाकी जो लोग है, 550 लोग जो काम कर रहा है या 600 लोग जो काम कर रहा है, वो लोग रिटायर हो रहा है और पोस्ट ही खत्म हो जा रहा है। क्या समझे? मैं ये 750 में एक लोग हूँ जो असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर बन चुका हूँ। मैं रिटायर करूंगा तो एक पोस्ट खत्म हो जाएगा, मतलब 750 पोस्ट था ही नहीं कभी। ऐसा किया है आफ्टर 2019। और 150 लोग काम करेगा 750 का। जब तक आपका नाम नाम 150 के अंदर नहीं आ जाता है, तब तक आपका कोई प्रमोशन नहीं है। और रिटायरमेंट जब तक नहीं होगा तो प्रमोशन नहीं है। तो अगर नीचे वाले लोगों को प्रमोशन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे लेगा? यहाँ पे फिर भी अकाउंटेंट में फिर भी वैकेंसीज बहुत है। अकाउंटेंट में वैकेंसीज है, लेकिन वो सारे 80 to 85% प्रोमोटिव से ले रहा है, डायरेक्ट बंद कर दिया। प्रोमोटी मतलब जो एमटीएस से, जो क्लर्क से, जो डीईओ से, वो प्रोमोटी से ले रहा है। तो सब कुछ अंदर में प्रोमोटी हो गया है। वैकेंसी 1/5 कर दिया है। मेजोरिटी जो सीनियर अकाउंटेंट बेस्ड ऑफिस था ये, वो घटा के पूरा सब कुछ सैंक्शन स्टेटमेंट सब घटा दिया है। घटा के पूरा 150 के आसपास कर दिया है। तो मतलब हम लोगों को प्रमोशन तब मिलेगा जब सारे लोग, मतलब 600 लोग रिटायर कर जाएंगे। ये क्यों किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि सीएजी नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है।
सेकेंडली ये डीम्ड बॉडी है, तो ये पार्लियामेंट से ही कर चुका है। हम लोग वेट कर रहे थे कि सेंट्रल जो CSS का बेसिक जो स्केल है सर लेवल 7 और यहाँ पे लेवल 5 है, इतना डिस्क्रिपेंसी है वो मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो DOPT ने बताया कि हम लोग एक ही एग्जाम से आते हैं, जो लेवल 7 में जाते हैं लेवल 5 में जाते हैं, एग्जाम एक ही है, सब कुछ एक ही है, तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है। तो वो लोग ने बताया कि ठीक है, मैं डिस्क्रिपेंसी नहीं करूंगा, मैं सबको लेवल 7 पोस्ट दूंगा जब आप मुझे डेटा ये दिखा पाओगे कि सब आपका ग्रेजुएट है। अभी CGL देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएट है, बट डिपार्टमेंट में बहुत लोग हैं जो लोग गेजेटेड ग्रुप में हैं, लेकिन वो लोग कभी भी ग्रेजुएट पास नहीं किया है, पास करके ज्वाइन भी नहीं किया है, पूरा कोर्स भी नहीं किया है, डिस्टेंस में भी नहीं किया है। तो इसी के कारण लेवल 7 नहीं आ रहा है, बट प्रमोशन भी नहीं है। वो तो ठीक है कि हम लोगों को ज्वाइनिंग के बाद इतना टाइम हो गया है, इसीलिए हम लोग लेवल 6 लेवल 7 के आसपास ही पहुंच चुके हैं, बट कोई प्रमोशन नहीं है। क्योंकि प्रमोशन नहीं है तो कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है तो डायरेक्ट रिक्रूट बंद है। CAG अकाउंटेंट कोलकाता में इसीलिए डायरेक्ट रिक्रूट पूरा बंद है। हम लोग लास्ट बैच थे 2018 में ज्वाइन किए थे। कितना साल हुआ है, सेम सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन कितना साल हुआ, 8 साल हुआ है, कोई वैकेंसी नहीं है। बट वैकेंसी कहाँ पे बढ़ रहा है, मिनिस्टर ऑफ फिनेंस के विंग में। क्यों है, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, ये पैसा कमा के दे रहे हैं सरकार को। तो सरकार पूरा डायरेक्ट है, जो भी मिनिस्ट्री है, सेंट्रल है, स्टेट है, जो भी है, जो मुझे पैसा कमा के देगा उसको मैं और भी पैसा दूंगा, जो मुझे कमा के नहीं देगा, सिर्फ पैसा लगा, उसको मैं कुछ नहीं करूंगा। तो CAG कुछ नहीं हो रहा है, CAG के अंदर पूरा स्टैग्नेटेड है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में मतलब GST विंग, एक्साइज GST, कस्टम्स, इनकम टैक्स, ये सब में हर साल आप देख रहे हो कि TA में रिक्रूटमेंट है। लेकिन पहले तो ये भी था, 2012 के पहले जो लोग डिपार्टमेंट ज्वाइन किए सबसे अच्छा टाइम में गुजर गया, क्योंकि वहां पे TA से STA 3 साल था, STA से इंस्पेक्टर 5 साल था। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब 8 साल में TA से आप इंस्पेक्टर बन जाते थे। अभी TA से STA में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10 साल है, तो 10 साल में भी नहीं मिलेगा किसी को। सब जगह में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करीबन डबल कर दिया। जब 5 साल था 10 साल कर दिया, 3 साल था 6 साल कर दिया, 4 साल था 8 साल कर दिया, ताकि फिनेंशियल बेनिफिट ना देनी पड़े सरकार को, सिर्फ पोजीशन दे दे। लेकिन पोजीशन भी तब मिलेगा जब वैकेंसी हो, और इतना 1/5 कर दिया है कि आप पता ही चल रहा है कि 600 लोगों का रिटायरमेंट होते होते कितना टाइम लगेगा, और तब तक आपका प्रमोशन होगा कि नहीं। अभी तो सारे पोस्ट में ही बंद है। WO के लिए बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे, WO क्या है, WO डायरेक्ट भी बंद है, WO केस करके जीत गए, इसलिए इंटरनल भी एग्जाम देना बंद है। ये हो गया ये पार्ट। और GST इंस्पेक्टर क्या हाल है कोलकाता में, जो भी कट ऑफ है उसके अगर आप 10 से 12 मार्क्स, जनरल में अगर आप है तो 15 मार्क्स, और SC में है तो 5 से 10 मार्क्स ज़्यादा आपको मिलता है, तो आपका होम पोस्टिंग एटलीस्ट इन कोलकाता शेयर हो जाता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का विंग है, और GST में बहुत भारी रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो हो सकता है कि वैकेंसी भी ज़्यादा है होम में, तो मिल जाएगा। बट CAG बॉडी को टारगेट करना अभी बेकार ही है, क्योंकि अगर मिल भी जाए कहीं पे तो कभी भी आपका वो प्रमोशन नहीं होगा, तो आप हर टाइम ही फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। क्योंकि हम लोगों को पता है कि नहीं होने वाला, इधर उधर सब कुछ कर रहे हैं, आप लोगों के साथ यूट्यूब भी कर रहे हैं, तो उतना फ्रस्ट्रेशन मेरा नहीं आता है, लेकिन फिर भी आता है। तो इट्स बेटर टू नॉट चूज CAG पोस्ट, क्योंकि होम पोस्टिंग भी नहीं मिलेगा और प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। उससे बेटर है कि आप GST अगर मिले बाहर में तो एटलीस्ट सैलरी तो हाई मिलेगा, लेवल 7 मिलेगा। क्योंकि एक टाइम के बाद जो इनकम है वो इनकम बहुत मैटर कर जाता है। क्योंकि 10 साल के बाद अगर आपका 3,000 रुपये बढ़ रहा है, मतलब 10 साल में आपका बेसिक अगर करीबन, और आपका सैलरी करीबन 10 साल में अगर पूरा इनकम ग्रॉस इनकम में 1 लाख रुपए बढ़ रहा है 10 साल में, तो कोई फायदा नहीं है। हर साल अगर 1 लाख रुपए बढ़ रहा है कि 2 लाख रुपए बढ़ रहा है तो फायदा है। और बेसिक तो हम लोगों का 3% बढ़ता है। लेट्स होप कि 8th पे कमीशन में कुछ अच्छा न्यूज आने को, सुनने को मिले। ज्वाइनिंग के लिए आप लोग वेट करो, अक्टूबर नवंबर तक आ जाना चाहिए दुर्गा पूजा नवरात्रि के टाइम में। बट ये याद रखना कि CAG को छोड़ के ही रहना है तो अच्छा है। अगर CAG मिल गया ठीक है, तो दूसरी बार एक बार एग्जाम दे देना, क्योंकि CAG के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने लोगों का भी एज है, सब लोग एग्जाम दे रहे हैं निकालने के लिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। मेट फॉर SSC का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अभी से ज्वाइन करना। रिजल्ट जब निकलेगा फाइनल रिजल्ट, तब मतलब धीरे धीरे जब ज्वाइनिंग आएगा, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। CBIC ने थोड़ा थोड़ा
वेबसाइट में वो ओपन कर दिया है, बंद भी हो गया है उन लोगों का, मेरिट कम एलोकेशन सब डिपार्टमेंट ही देगा। तो आई होप कि अक्टूबर के अंदर मिल जाए आपको, अक्टूबर के अंदर सभी का बहुत अच्छा टाइम आ जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कोई भी डाउट है नीचे मुझे ज़रूर बताओ। दिस इज प्रत्यय गंगुली साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर फेवरेट चैनल मेड फॉर SSC। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।